जुमला के सरकार है, इहो अपन कभी कभी कुछ कुछ गलती सलती करते रहते हैं। और सारे गठबंधन मिलकर कह रहे हैं कि मोदी के तो पसीने छुड़ा देंगे, तो क्या वाकई में लग रहा है क्या कि पसीने छूटेंगे? छोड़ाएगा कौन, इहो ना कोनो सामने तो ना है कि हम छोड़ाने के लिए तैयार हैं। हाँ, नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम करके सभी नेताओं को एक करने का काम किया कि एक मंच पर आइए। आज जब एक मंच पर लोग आया तो नीतीश कुमार के साइड कर दिया। अब तक गठबंधन रहेगा कि नहीं, इस पर संदेह है। और न रहेगा गठबंधन, देख लीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने अलावा दूसरे किसी को मानते उनते ना है। 2800 मिल करके कर रहा है कि हम पीएम बन जाए, हम पीएम बन जाए, हम पीएम बन जाए। कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बिहार के नीतीश कुमार हैं। अभी तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसी को आदमी नहीं मानता। इस संजोग है नीतीश कुमार के, ओकर दिन अब खराब चल रहा है। 2024 चुनाव, हर पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। जनता के हाथ में फैसला है, भविष्य किसके हाथों में जाएगा? क्या मोदी, राहुल गांधी, आपको क्या लगता है इंडिया किस गठबंधन में वापसी करने की उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो स्पष्ट है कि देश मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि सामने कोई चेहरा ही नहीं है। कोई लड़ने वाला सामने दिखेगा तब तो लोग उसके साथ जाएगा, कोई नहीं है तो किसके साथ लोग जाएगा? इसलिए मोदी जी ही आने वाले हैं, दूसर का कोई उपाय नहीं। आपस में ऐसे कटरा कुटरी 2800 मिल करके कर रहा है कि हम पीएम बन जाए, हम पीएम बन जाए, हम पीएम बन जाए। कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बिहार के नीतीश कुमार हैं। अभी तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसी को आदमी नहीं मानता है। उनके कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं। इस संजोग है नीतीश कुमार के, ओकर दिन अब खराब चल रहा है। क्योंकि बिहार में भी हम लोगों का आंदोलन बड़े पैमाने पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वाला चल रहा है। बिहार में ये लोग ठग के रख ले है बिहार के बड़ बुजुर्ग सबके। पूरा देश देता है, आपके दिल्ली में 2500 से 2700 मिलता है। हमारा बिहार में ये लोग बड़ बुजुर्ग को देता है 400। आपने 4 लाख में कर से काम नहीं चलता है। तो बिहार के जनता भी देख रहा है, देश के जनता तो समझिए रहा है कि एक से कुछ होने वाला नहीं है। गठबंधन बना है 28 दल का, उसमें हर क्षेत्रीय पार्टी है। आपने कहा नीतीश कुमार है, वो भी हैं, और लालू यादव जी भी हैं, जिनकी ट्यूनिंग भी आ रही है आपके अंदर से। तो समझिए कि बिहार वाले दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, और बगल वाली ममता भी हैं, और साइड वाले अखिलेश यादव भी हैं, और सारे गठबंधन मिलकर कह रहे हैं कि मोदी के तो पसीने छुड़ा देंगे। तो क्या वाकई में लग रहा है क्या कि पसीने छूटेंगे? छोड़ाएगा कौन, इहो ना कोनो सामने तो ना है कि हम छोड़ाने के लिए तैयार हैं। हाँ, नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम करके सभी नेताओं को एक करने का काम किया कि एक मंच पर आइए। आज जब एक मंच पर लोग आया तो नीतीश कुमार के साइड कर दिया। अब तक गठबंधन रहेगा कि नहीं, इस पर संदेह है। और न रहेगा गठबंधन, देख लीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने अलावा दूसरे किसी को मानते उनते ना है वो। हाँ, तो नीतीश कुमार किसी को मानबे नहीं करेगा। ममता बनर्जी अलगे तैयार है कि हमहू तो 3 बार से सरकार में बनल है, हमरो तो पीएम बने के चाहे, महिला भी है। इन्हें लालू जी देख रहे हैं कि कैसे हुआ नीतीशवा के ठेल के दिल्ली में भेजो कि तेजस्वी अपना बेटा के मुख्यमंत्री बना दे। तो सब अपना अपना फायदा में लगल है। दल है वो दलदल हो रहा है अंदर। ए महादलदल है कि दलदल है? एकड़ से के गठबंधन है, ठगबंधन है। लोग को ठगने का प्रयास कर रहा है। आये में नीतीश कुमार को लगता है तो हमरे ठग दिया सब। हाँ, नीतीश, आप बिहार से हैं। हाँ। देखिए, बिहार में उनकी 20 साल की लगभग सत्ता है, एक लंबा पीरियड है। जंगल राज के नाम को लेकर उनकी वापसी भी हुई थी। तो नीतीश में क्या वो मटेरियल नहीं है क्या कि वो प्रधानमंत्री बने? 3 बार बाद तो मोदी जी बन गए, तो 4 बार हो गए, बनना चाहिए, क्या दिक्कत है? 4 बार पिछड़ों के बेटे भी हैं। अब पिछड़ा के बेटा है तो पिछड़ा के बेटा बनने से कई गो पिछड़ा के भलाई किया है नीतीश कुमार बताता। तो नीतीश कुमार देश का अगर प्रधानमंत्री कहियो बन गया तो देश को इतना पीछे धकेल देगा कि आगे निकलने में इसको 100 साल लगेगा। नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जो जातिवाद का घोर समर्थक लोग है। ये जात जात में, खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में बांटने वाला और काटने वाला नीतीश कुमार जिसका नाम है, वो लोग है। वो समाज को एक तरह नहीं रखने दे सकता है। हम लोगों का मानना रहता है कि समाज एक रहेगा तो समाज विकसित होगा। उसका है कि जितना समाज को खंडित कर दो और तब कहेंगे कि ना हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लड़ रहे हैं, एक लड़ रहे हैं। मैं आऊँगा। देखिए, मैं बड़ा आज लालू यादव जी का ट्यूनिंग सुन के आज तो रिपोर्टिंग में मजा रहा है। मैं इनके पास आऊँगा, इनके सहयोगी जरा उनसे भी कुछ सवाल लूँगा। क्या लगता है, उम्मीद है कि मोदी को वापसी इतनी आसान होगी, या फिर इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें तो खड़ी होंगी और राहुल और नीतीश में कोई नया चेहरा आ सकता है देश में? देखिए, विकास के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए आपको सबसे पहले स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। जो महागठबंधन की जो गठबंधन हुई है, उसमें किसी भी नेता में स्थिरता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब तक आप स्थिर नहीं होइएगा, आपका सत्ता काबिज नहीं होगा।
रही बात एनडीए का, तो एनडीए के जो मुख्य शीर्ष नेता है वो लोग काफ़ी स्थिर है। हमें उम्मीद है कि सरकार पुनः फिर मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की बात करें, क्या लगता है कि उनके जो कार्यकाल रहे लगभग 9.5 साल के 6 महीने बचे हैं, रोजगार को लेकर जिस तरीके से 14 में बड़े बड़े बातें हुई थी, महंगाई को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, ये तमाम चीज़ें बेहतर हैं या कुछ बदलाव होना चाहिए था? बदलाव तो होना चाहिए था मगर उनका प्रयास रहा है, ठीक ना। रही बात अगर हमारा फैमिली 20 लोगों का है, हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हमारा परिवार अगर 20 आदमी का है, अगर कोई हमसे पूछे कि आपके जो बड़े वाले भैया है परसों क्या खाए हमको पता नहीं है, तो वो देश चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं। देश चलाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है और धीरे धीरे ठीक करें। हमें उम्मीद है कि वो अगले बार आएंगे तो ये सारी समस्या को वो ठीक कर सकते हैं। जो 2 करोड़ का रोजगार का वादा था वो अगली बार मौका देंगे तो पूरा होगा। 2 करोड़ मगर कुछ में उसमें सुधार जरूर होगी, हमें उम्मीद है। अभी मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आगे उम्मीद है? हुआ है मगर उम्मीद है, धीरे धीरे। हम बोले हैं ना कि कोई भी काम धीरे धीरे मन से झटके से निकल गया था मुंह से। नहीं झटके पे नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी होता है जो परिवार के जो मुखिया होते हैं, ठीक ना, तो वो धीरे धीरे नहीं करेंगे, बारी बारी से ही दोनों की जोड़ी तो आज लालू यादव और तेजस्वी यादव की बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। अच्छा, एक सवाल और है, 15 लाख लोग पहली बार भारत की राजनीति में, स्वतंत्र इतिहास में, हाँ, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मंचों से ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट कहा गया तो घोषणा कि हर व्यक्ति को 15 लाख देंगे। सोचिएगा, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई थी देश के अंदर। और वाकई में मिला क्या बिहार वालों को? बाकी जगह तो नहीं मिला। हम सोचे बिहार से पूछ ले, क्या पता आप लोगों को मिल गया हो। मिला 15 लाख? नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक ना। उम्मीद तो रखते हैं। अच्छा, उम्मीद है अभी? जी बिल्कुल। आप बताइए, इनको तो उम्मीद है, आपका लग रहा है कि नीतीश जी आएंगे तो वही दे देंगे, मोदी जी तो दिए नहीं, नीतीश जी दे देंगे। मोदी जी भी कभी घोषणा नहीं किए थे। से वादा नहीं गलत, ये वो गलत है। मोदी जी कहे थे कि काला धन विदेश में इतना है कि अगर देश में आ जाए और लोगों पर अगर बांटना पड़े तो 15-15 लाख रुपए हिस्सा मैं 90 दिन में ला दूं, दे दूंगा। हाँ, ला दूंगा। तो जुमला के सरकार है, यो अपन कभी कभी कुछ गलती सलती करते रहते हैं। अभी देखे कि आए सरकार में तो सत्ता में आ तो ओकरे चोरबा से नहीं पैसा लेकर के आते, उहे चोर दलाल सके ओकरा बाद कहे कि भाई काला धन जेकर है वो सब निकाल के आगे लाओ, और में से कुछ हमरो बांट के दो, तब तुम्हारा काला धन 1 नंबर में बदलेगा, न तो न बदलेगा। तो देखे ना, पहले 20%, 30%, 40%, 50% हुआ। तो ये तो चोरबा वाला बात हो गया कि कोनो घर में कोनो चोरी कर रहा था तो देख लिया कि देख लिए हम तो चोरी करे छे, इनमें से बांट के आधा देवे के होता, तब हमने तो हम हल्ला। सवाल है कि ईमानदार मोदी है कि ईमानदार राहुल गांधी है? दोनों में से ईमानदार बड़ा वाला कौन है? बड़ा वाला तो कोनो नहीं है भाई, कोई बड़ा वाला बड़का ईमानदार कोनो नहीं है। इसी दिल्ली में एक आदमी से हम मिले, भाजपा के ही नेता थे, वो कहे कि सर देश, इस दिल्ली में तो देश में ये हाल है कि 19 रुपया के लिए किसी का घर का मतलब नीलामी हो जाता है और किसी का 3-3.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। तो हम उसी देश में कैसे हम किसी को ईमानदार कह सकते हैं? ईमानदार दिखना भी तो चाहिए। ऑप्शन देखिए, सवाल इस पे ये उठ जाता है, थोड़ा आप अभी आ जाइए, फ्रेम में आ जाइए। सवाल ये उठता है कि ऑप्शन क्या है? बीजेपी से भी आपने कहा कि तमाम उम्मीदें थी, उस तरीके से उम्मीदें पूरी नहीं हुई। कांग्रेस से भी आपने पिछला इतिहास बताया, उम्मीदें थी जो 28 दल पूरे नहीं हुए। तो देश की जनता के पास क्या कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? ऑप्शन देश में कोई नहीं है, लेकिन ऑप्शन होता क्या है कि 2 गो अगर दलाल में से चुनना है, चाहे 2 गो अगर फ्रॉड में से चुनना है, ऑप्शन 2 गो है, तो लोग देखता है चल ओमे तो क्या जो ठीक है उसको चुन लेते हैं। हाँ, कम वाला को चुन लेते हैं, ज़्यादा वाला को छोड़ देते हैं। तो वही बात है, मोदी जी तो क्या कम वाला है, और मोदी जी से कुछ चीज़ को लेकर के हम खुश हैं। सरकार तो बहुत सारी बनती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई सत्ता में आए उससे नहीं, इतिहास कोई बनाता है। कुछ काम करके मोदी जी इतिहास बना दिए हैं, इसमें कहीं से कोई लेकिन पंत्रु है। 370 समाप्त किए, लोग कहता था ये हो जाएगा वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर बन गया, कुछ नहीं हुआ। एगो संसद भवन नया बन गया, अपन कुछ पहचान हुआ है। अब संसद भवन बना था तो देखिए कि विपक्ष के लोग कितना हल्ला कर लेता, सब किया था ना। ये 900 करोड़ रुपया लगा संसद भवन बना, इतना भव्य बना है जो देश का पहला समझिए अपना स्वनिर्मित है, तो इसके लिए सब हल्ला किया। अब वह संसद भवन का हल्ला कर रहा था तो बिहार में 1700 करोड़ के पुल दह गया, उसके लिए एक बार नीतीश कुमार नहीं बोला क्योंकि अपन गलती था। तो 1700 करोड़ का पानी में गया, ये 900 करोड़ खरा तो है, कम से कम 100 साल कम से कम टिकल तो रहेगा। तो कुछ चीज़ तो दिए हैं भाई, वो तो मानना पड़ेगा।